हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम आपके विज्ञान के भौतिकी क्षेत्र से ऐसे 50 सबसे तेज एमसीक्यू देखेंगे मात्र 10 मिनट में। और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या मतलब बुद्धगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, ब्रह्मगुप्त। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका बादल कम घनत्व के होते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, घनत्व। अगला है, सौर ऊर्जा को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? शुष्क कोशिकाओं के द्वारा, लेखलांशी कोशिकाओं के द्वारा, वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। अगला है, दाब का मात्रक है किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम मिलीमीटर या फिर किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है? पास्कल। इसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाकर जरूर देखें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला है, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। वोल्ट किसकी होती है? वोल्ट विभव की होती है। कूलाम किसकी होती है? ठीक है। वाट भी वोट वाट वाट किसकी इकाई होती है? शक्ति की इकाई होती है। ठीक है। अगला है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, यांत्रिक में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। देखिए, सीधे सीधे समझ लेते हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है तो सबसे पहले तो द्रव्यमान मतलब भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान हमारा ओरिजिनल मास होता है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है। भार वो चीज होता है कि हम किसी वस्तु पे कितना वजन अपना डाल रहे हैं, वो चीज भार कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा पर द्रव्यमान वही रहेगा। अगला देखते हैं, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ऐसा निम्न में से किस कारण होता है? किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, हर हर प्लेनेट का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके बेस होके सभी ग्रह उनके चक्कर लगाते हैं। अगला है, लोलक की कालावधि है। लोलक की कालावधिक टाइम पीरियड क्या कहलाता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है? तो देखिए, कोई भी एक सर्कल के आसपास अगर कोई चीज घूम रही है या तो फिर पेंडुलम के जैसे लटक रही है ऐसे 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 ऐसे, तो वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? वो उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है। अगला है, लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली घर्षण होती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, जो गर्मी के कारण किसी भी चीज में एक्सपेंशन ज्यादा होता है, तो वैसे ही घड़ी की सुइयों में भी एक्सपेंशन ज्यादा होता है, जिससे वो थोड़ी सी धीमे चलने लगती हैं। ठीक है, और वहीं शीतकाल में वो ठीक गति से चलती हैं। अगला है, यहाँ पे पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब चल सकती है? अभी मैंने बताया, शीतकाल में चलती है। और शुष्क कब हो जाती है? ग्रीष्म में हो जाती है। ठीक है। अगला है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पहले तो पलायन वेग देते हैं। पलायन वेग क्या है? वो वेग जिससे मतलब किसी चीज को अगर आकाश में फेंका जाए, कौन सा मिनिमम कौन सा चाल होना चाहिए किसी भी चीज का, कि अगर उसको हम आकाश में फेंकें तो वो सीधा गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए। ठीक है, तो वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के अगर स्पीड से किसी भी चीज को आकाश की ओर भेजा जाए तो वो क्या करेगा? पृथ्वी के पलायन वेग को पार कर जाएगा, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वेग को पार कर जाएगा। अगला है, अगर किसी व्यक्ति को 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? अभी हमने पढ़ा मिनिमम कितना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? 8 बोल रहा है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड चाहिए हमको। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 8 बोल रहा है। तो अगर हम किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंकेंगे तो पृथ्वी पर वापस आके गिर जाएगी। अगला है, चंद्रमा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है?
क्या है कारण? इसका महत्वपूर्ण कारण है इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके मध्य मतलब उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, अगला है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन, ठीक है, गुरुत्वीय बॉल के आधार पर कार्य करता है, गुरुत्वीय बल के कारण। रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का सिद्धांत है? किस संरक्षण का सिद्धांत होती है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत होती है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे अपना स्टेज छोड़ते जाता है, सेपरेशन होते जाता है, फर्स्ट स्टेज सेपरेशन, सेकंड स्टेज सेपरेशन, उनकी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज होते जाती है, इसलिए कहते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब आता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, एक हम न्यूटन ये तो जानते हैं, लेकिन चार्ल्स न्यूटन या आइजैक न्यूटन, तो हमको याद रखना है आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अगला है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ी नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है वहां पे। ठीक है, आंसर पहला ही हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाए, अंतरिक्ष यान से एक सेब अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो जो अंतरिक्ष यान की गति है उसी समान में पृथ्वी मतलब उसी लेवल पे गति करता रहेगा। ठीक है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी उसी गति से गतिमान होगा। अगला है जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अधिक मतलब अधीन पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण कहलाता है, उसके अंशों का द्रव्यमान इस प्रकार संचालित होता है जैसे मूल परवलयिक पथ के साथ साथ। ठीक है, अगला तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण काल की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे होती है। अगला है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। अगला है पैराशूट से नीचे धीरे धीरे नीचे आते हैं जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से आता है, क्या होता है? पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। ठीक है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसीलिए धीरे धीरे नीचे आते हैं। अगला है गुरुत्व की क्रिया, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। अगला है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पे उसकी समयावधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण उतना नहीं है जितना कि पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर भी है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई भी पेंडुलम अपनी नियत गति से एक केंद्र पर स्थिर होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ही यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम हो तो वो ज्यादा देर तक लटकेगा। अगला है वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, किसके द्वारा रखी जाती है? गुरुत्व द्वारा। ठीक है, वायुमंडलीय हवाएं पृथ्वी पर गुरुत्व द्वारा टिकी रहती हैं। अगला है एक व्यक्ति का एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है, गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? मतलब जैसे हम तराजू में बैठे हैं और एक लंबी सी सांस करके ले रहे हैं तो क्या होगा? रीडिंग घटता है। ठीक है, क्यों घटता है? क्योंकि डायफ्राम रिलीज होता है। ठीक है, अगला है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम तब होगी, कब होगी गतिज ऊर्जा अधिकतम? तो जैसे ही गिरने वाला होगा, ठीक है, भूमि से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा एकदम अधिकतम रहेगी, ये बात याद रखना है। ठीक है, इसी को बार बार पूछता है। रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत? अब भी हमने पढ़ा था कौन सा? संवेग संरक्षण। क्यों बोल रहे हैं संवेग संरक्षण? क्योंकि जैसे जैसे उसके स्टेजेस सेपरेट होते जाते हैं वो क्या होता है, ये पहले हटता है बल्ब, ये हटता है, फिर ये हटता है, फिर लास्ट में रहता है, यही जाता है। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है? रॉकेट की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ते जाती है। अगला है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा नहीं तो मतलब ऊर्जा नहीं तो उत्पन्न होती है और नहीं नष्ट होती है, उसका क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में मात्र परिवर्तन होता है। अगला है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा को कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति बोल रहा है मतलब पवन ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिशन ने की थी। ठीक है, अगला है घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्यों बोल रहे हैं स्थितिज? क्योंकि वो टक टक करके चलती है। ठीक है, अटक अटक के चलती है। अगला है निम्न में से किसी एक स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्यूप्राइड, ग्रेफाइट, हेमेटाइट या क्रायोलाइट? तो किसे किया जाता है? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट का सबसे आसान तरीका क्या है देखने का? जो
लीड होता है पेंसिल का, जहाँ पे लिखाता है वहां पे अभी आप कभी छू के देखिएगा, वो थोड़ा सा ना फिसलेगा, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल कौन सा है? घर्षण बल क्षयकारी बल है, ठीक है, क्योंकि कई चीजें घिसते घिसते क्या होती हैं, उनका क्षय होता है। अगला है, एक भारहीन गुब्बारे में 100 ग्राम जल भरा जाए, इसका जल में भार कितना होगा? जल में भार कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर भी जल है, और बॉयल के नियम के अनुसार वो उतना ही जल घेरेगा जितना का उसका खुद का वेट होगा, ठीक है, जितना उसके अंदर जल होगा। तो 200 ग्राम अगर हम किसी गुब्बारे में जल भरे हैं, एक गुब्बारा है जिसमें हमने 200 ग्राम जल भरा है, तो ये उतनी ही डुबकी मारेगा जितना वो उतने ही जल को क्या कर सके, विस्थापित कर सके। अगला है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के अंदर होता है? टाइटैनिक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, टाइटैनिक, ठीक है, टाइटैनिक देखा है ना सबने। 1/10 भाग ही ऊपर दिखाई देता है, बाकी जो उसका 10 गुना नीचे होता है, ठीक है, जितना बर्फ आपको ऊपर दिख रहा है उसका 10 गुना नीचे होता है, इसीलिए टाइटैनिक का जहाज भी डूबा था, क्योंकि क्योंकि जब तक उसके पास पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी जहाज मोड़ने में, और जितना भाग ऊपर दिख रहा था उसका 10 गुना वो नीचे भी था। अगला है, पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब वह बर्फ पिघलती तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है? क्या होता है? उतना ही रहता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगेन वो उतनी ही जल को, उतने ही जगह को घेरेगा जितना उसका खुद का वैल्यू होगा, ठीक है। अगला है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है। क्यों उठता है ऊपर में? क्योंकि सागर मतलब जैसे नदी और सागर दोनों में पानी का क्या होता है, वॉल्यूम बहुत अलग अलग होता है, सागर में बहुत ज्यादा पानी होता है, इसीलिए क्या होता है, सागर में जब जहाज जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में किया जाता है कार्बोरेटर का उपयोग। अगला है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, ठीक है, प्रतिरोध घटता है। अगला है, 50 डिग्री मन का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? 50 डिग्री मन का 122 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आग से जब सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। आंसर हो जाएगा उबलता जल। उबलता जल से सबसे आसानी से और जल्दी बुझाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उबलता जल में जो भाप में पानी होगा वो भी आग बुझाने में मदद करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? संवहन के कारण नहीं होती है, तो संवहन क्या बोल रहा है? संवहन पहले समझ लेते हैं, ये आग है, ठीक है, ये आग है। अब इसके पास अगर आप एक डंडा कनेक्ट कर दो तो डंडा गर्म हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? ये चालन कहलाएगा, ठीक है। और इसका जो ऊपर जाएगा दांव, इससे कोई चीज गर्म होगी, ये क्या कहलाएगा? ये संवहन कहलाएगा। और अगर यहाँ पे पास में दूर में कोई व्यक्ति बैठा है, इसे गर्मी महसूस होगी, ये क्या कहलाएगा? विकिरण कहलाएगा। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर नंबर डी, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह के कारण कांच की सतह का गर्म होना। अगला है, उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि, ये किसका सिद्ध, निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है? कैलोरीमीटर के सिद्धांत से। अगला है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, किससे ठंडा किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या फिर नहीं, संपीड़ित गैस, सॉरी, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पूछे, ठीक है। तो अगर आप किसी बर्फ को पिघलाएंगे, ठोस को पिघलाएंगे, तो कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेन कूलर और एसी के बारे में पूछा है, तो एसी और एयर कूलर दोनों में आर्द्रता का नियंत्रण का गुण होता है, ठीक है। अगला है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब बर्फ पिघलता है तो क्या करेगा? स्तर वही रहेगा। अगला है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल व वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पहले घटती है और फिर बढ़ती है, ठीक है। अगले, यदि हवा का तापमान बढ़ता है, ठीक है, तापमान बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले बढ़ेगी ही, ठीक है, सीधे जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी।
अगला है परम शून्य ताप। क्या परम शून्य ताप किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। ये सही आंसर है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।